बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों और खासकर हिंदुओं के लिए आज बहुत बुरी खबर आई है। हिंदुओं पर जारी हमले के बीच इस देश में संविधान से सेक्युलरिज्म शब्द हटाने की सिफारिश की गई है। ऐसे में सवाल ये कि क्या बांग्लादेश अब पूरी तरीके से शरिया से चलेगा और क्या अब उस देश में संविधान की कोई जगह ही नहीं। बांग्लादेश अब विशुद्ध इस्लामिक मुल्क बनने के बेहद करीब है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसे समझने से पहले इस देश से आई सबसे नई तस्वीर देखिए, जहां अल्पसंख्यकों पर बर्बर हमले बदस्तूर जारी हैं, वो भी बांग्लादेश पुलिस की मौजूदगी में। इस देश में अपने हक की मांग करना तो छोड़िए, अल्पसंख्यकों का सांस लेना भी दुश्वार हो गया। जरा देखिए कैसे कट्टरपंथी जमात लाठी डंडों से निहत्थे आदिवासियों को बेरहमी से पीट रही है। दिन दहाड़े इस हमले में किसी का सिर फटा तो किसी के हाथ पैर टूटे, लेकिन इससे बेफिक्र कट्टरपंथियों की भीड़ आदिवासियों पर डंडे बरसाती रही। बांग्लादेश के हुक्मरानों पर इन दिनों बहुलतावाद की साझी विरासत को मिटाकर सिर्फ इस्लामिक पहचान कायम करने की सनक सवार है। ऐसे में यहाँ की स्कूली किताबों से आदिवासी शब्द को मिटा दिया गया तो इसके खिलाफ आदिवासी सड़कों पर उतरे। जो कट्टरपंथी जमाते इस्लामी के छात्र संगठन इस्लामिक छात्र शिविर को इस कदर नागवार गुजरा कि वो आदिवासियों पर कहर बनकर टूट पड़े। आईन शृंखला बाहिनी तादेरके एखान থেকে সরিয়ে দিচ্ছে। एक दिन पहले आदिवासियों को नेशनल कैरिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड यानी एनसीटीबी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करने के लिए पीटा गया, तो अभी छात्रों पर ढाका में गृह मंत्रालय के बाहर जुल्म उठाया गया। অনেকেই কিন্তু আহত হয়ে গিয়েছে এখান থেকে এবং তাদের উপর টিয়ার সেল সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করা হচ্ছে। দর্শক, पहले कट्टरपंथियों ने इन आदिवासियों को पीटा और अब पुलिस वालों ने न सिर्फ दौड़ा दौड़ा कर इन पर डंडे बरसाए बल्कि सर्दी के मौसम में ठंडे पानी की बौछार भी कर दी। দেখতে পাচ্ছেন জলকামান নিয়ে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কিন্তু যে সংক্ষুব্ধ ছাত্র জনতা রয়েছে তাদের উপর কিন্তু জলকামান নিক্ষেপ করছে, তারা যাতে করে কোনোভাবেই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দিকে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কিন্তু। आलम यह है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के वजूद को ही खत्म करने की कट्टरपंथी मुहिम चल रही है। तभी तो हिंदुओं के घरों, दुकानों और मंदिरों पर हमले के बाद अब इनके पर्व त्योहारों में भी अड़ंगे डाले जा रहे हैं। দেখতে পাচ্ছেন এই আগুনের মধ্যে ये मकर संक्रांति के दिन की तस्वीर है, जब कट्टरपंथियों ने मकर संक्रांति उत्सव रोकने की मांग में रैली निकाली और मजहबी नारेबाजी की। ऐसी तस्वीरें एक नहीं हजार हैं, लेकिन इन सबके बीच बांग्लादेश से वो खबर आई है जो न सिर्फ यहाँ के हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों के खात्मे का नया अध्याय है, बल्कि ये दुनिया भर के मानवाधिकार संगठनों के लिए भी चिंता का विषय है। दरअसल बांग्लादेश के संविधान सुधार आयोग ने अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस को अपनी रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें संविधान से धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और राष्ट्रवाद शब्द हटाने की सिफारिश की गई है। ये तीनों शब्द बांग्लादेश की राजनीति के मौलिक सिद्धांतों में शामिल थे, लेकिन नए प्रस्ताव में अब पुराने सिद्धांतों में से सिर्फ लोकतंत्र को ही लागू रखने की सिफारिश की गई है। अब जो 5 नए सिद्धांतों की सिफारिश की गई है, उनमें समानता, मानवीय गरिमा, सामाजिक न्याय, बहुलतावाद और लोकतंत्र शामिल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये कि बांग्लादेश के संविधान से सेक्युलरिज्म को मिटाना इस मुल्क के कट्टरपंथ के दलदल में धंसने की एक और वानगी नहीं है। तथ्य थे जिनके ऊपर बांग्लादेश की क्रांति हुई थी, बांग्लादेश की स्थापना हुई थी और 1972 में संविधान बना था, वो अब बदले जा रहे हैं। ये लिबरल जो सोसाइटी है उसके प्रति
एक धचका समझा जाना चाहिए, उसको एक धक्का लगता है। यूनुस सरकार के संविधान सुधार आयोग ने कुछ और बड़ी सिफारिशें की हैं। जैसे बांग्लादेश की संसद में अब 2 सदन होंगे, 400 सीटों वाले निचले सदन का नाम नेशनल असेंबली होगा, जबकि 105 सीटों वाले उच्च सदन का नाम सीनेट होगा, जो हुबहू पाकिस्तान की नकल है, क्योंकि पाकिस्तान की संसद के दोनों सदनों के नाम भी नेशनल असेंबली और सीनेट ही हैं। बांग्लादेशी आयोग ने सबसे बड़ी सिफारिश तो प्रधानमंत्री के कार्यकाल पर की है, जिस पर अमल हुआ तो इस देश में अब कोई भी प्रधानमंत्री सिर्फ 2 कार्यकाल के लिए ही सत्ता में रह सकता है। अब इस सिफारिश के मायने भी समझिए। तो इसके मुताबिक 5 बार प्रधानमंत्री रही आवामी लीग की नेता शेख हसीना अब कभी भी इस कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगी। सिर्फ हसीना ही नहीं, उनकी विरोधी और बीएनपी प्रमुख बेगम खालिदा जिया भी अब प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगी, क्योंकि वो भी 2 बार इस पद पर रह चुकी हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या शेख हसीना और खालिदा जिया को सत्ता में आने से रोकने के लिए ही ये सिफारिश की गई है, क्योंकि खालिदा की पार्टी भी मुल्क के मूल संविधान में बदलाव का विरोध कर रही है। लेकिन कट्टरपंथी जमात 1972 के संविधान को मुजीब का संविधान बताकर इसे पूरी तरह से बदलने की कोशिश में जुटी है कि वो नहीं चाहते कि पिछला युग जारी रखा जाए और चाहते हैं कि एक नई शुरुआत की जाए। अब ये शुरुआत टर्म के हिसाब से है या व्यक्ति विशेष को बाहर रखने के लिए है, ये तो समय ही बताएगा। सबसे बड़ा सवाल तो ये कि क्या मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में जमाते इस्लामी की सत्ता का रास्ता तैयार कर रहे हैं, जिसके अमीर शफीकुर रहमान हुकूमत पर काबिज होने के लिए बेकरार है। ये बात दुनिया जानती है कि यूनुस की सत्ता को कट्टरपंथी जमाते इस्लामी की शह है। ऐसे में सवाल ये कि क्या इसी एहसान को चुकाने के लिए वो शेख हसीना और खालिदा जिया का पत्ता साफ कर शफीकुर रहमान की सत्ता का रास्ता तैयार करने में शिद्दत से जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ऐसा लग रहा है जैसे मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार कट्टरपंथी जमात को खुश करने के लिए ही काम कर रही है। तभी तो पुराने और पक्के दोस्त भारत से दुश्मनी भरे सलूक किए जा रहे हैं और सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान से दोस्ती लगातार और भी मजबूत की जा रही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो सेनाएं एक दूसरे की जानी दुश्मन थीं, वो अब नए नए रक्षा करार को अंजाम तक पहुंचाने में जुटी हैं, जिसकी सबसे नई मिसाल है बांग्लादेश की पाकिस्तान से फाइटर जेट खरीदने की कोशिश। कट्टरपंथियों के झांसे में आकर आखिरकार यूनुस सरकार पाकिस्तान के जाल में फंसी गई। तभी तो अब बांग्लादेश की एयरफोर्स पाकिस्तान से वो लड़ाकू विमान खरीदने का प्लान बना रही है जो सही मायने में फाइटर कम और कबाड़ ज्यादा है। नाम है JF-17 थंडर, जिसे चीन ने डिजाइन किया और पाकिस्तान ने बनाया था। कहने को ये चीन और पाकिस्तान का ज्वाइंट वेंचर था, लेकिन चीन ने इसे कभी अपने एयरफोर्स में शामिल तो नहीं किया, बल्कि पाकिस्तानी वायुसेना के मध्य जरूर मर दिया। अब इसी कबाड़ फाइटर को पाकिस्तान से बांग्लादेश की एयरफोर्स खरीदने का मन बना रही है। इसके लिए बाकायदा बांग्लादेश की एयरफोर्स डिवीजन के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल SM कमरुल हसन ने इस्लामाबाद में पाकिस्तानी वायुसेना के प्रमुख जहीर अहमद बाबर सिद्धू से भी बात की। इस दौरान बांग्लादेशी वायुसेना के अधिकारी ने पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी की जमकर तारीफ भी की। जाहिर है तारीफ के ये शब्द भी उन्हें ढाका की कट्टरपंथी जमात से ही उधार में मिले होंगे, वरना जो सेनाएं पिछले 54 साल से एक दूसरे की कट्टर दुश्मन रही हो, उनमें ऐसी दोस्ती किसी को बच नहीं रही। पाकिस्तानी दौरे पर बांग्लादेशी एयरफोर्स के आला अधिकारी कमरुल हसन ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर से भी मुलाकात की, तो दोनों ने एक दूसरे को भाई और चुनौतियों को साझा बताया। फिलहाल इस दौरे पर पाकिस्तान ने बांग्लादेश को अपने कबाड़ JF-17 थंडर थमाने का प्लान पुख्ता कर लिया। इससे पहले बांग्लादेशी वायुसेना ने चीन से J-10C फाइटर जेट खरीदने की कोशिश की थी, जो नाकाम रही। तो अब इस चीन पाकिस्तान के नकली लड़ाकू विमान से ही काम चलाने का मन बनाया है।